की बात, मैं तो एक छोटा मोटा पुलिस अफसर हूं। नाम हनुमंत सिंह, जात ठाकुर, काम चोर और डाकुओं से सच बुलवाना। तू सच बोलेगा ना? अनाज चुराया? नहीं। पुलिस अफसर ठाकुर राजेंद्र सिंह पर गोली चलाई? मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई बता दे। मैंने नहीं मालूम। नहीं मालूम? बात की बात, बचपन में अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही तो खेला होगा। तू तो हमेशा चोर ही बनता होगा। शक्ल से ही चोर लगता है। चोर की औलाद चोरी होवे। तुम्हारे बापू के बारे में बोलने का तन्ने कोई हक नहीं। मुझे हक की बात सिखाता है हरामजादे। ये मेरा हक सिखाता है। बात की बात, तू तो हमारा मेहमान है और मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है। संगीत सुनेगा? शरीर की हड्डियां जब कड़कड़ करती हैं ना, तो उसमें जो संगीत निकलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे भी अच्छा लगेगा। ले सुन 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 सुन, मुझे मेरा हक सिखाता है हरामजादे। हुकुम, उस किसान ने दम तोड़ दिया। बात की बात, ये छोटे लोग संगीत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठाकुर साहब। कैसे हो हनुमान सिंह जी? बात की बात हुकुम, अगर आप मुझे ठाकुर हनुमान सिंह कहते तो और अच्छा लगता। ओह, तो आप पुलिस ऑफिसर से ज्यादा ठाकुर होने में फख्र समझते हैं? बात की बात ठाकुर साहब, बस ऐसा ही समझ लीजिए। आइए बैठिए। शुक्रिया। अरे साहब के लिए चाय लाओ। हनुमान सिंह जी, कांस्टेबल भर्ती होने के बाद आप इस ओहदे तक पहुंचे हैं, ये क्या कोई कम बड़ी बात है? आप तो मुझसे ओहदे में बड़े हैं। बात की बात, आपके गोली का जख्म कैसा है? ठीक है, पर हमने सुना है कि आपने जांच ताज के दौरान उस किसान को जान से मार डाला। बात की बात, कीड़े मकोड़े तो मरते ही रहते हैं। आप इंसान के बच्चों को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं? आप कमाल करते हैं ठाकुर साहब। उसने आप पर हमला किया, ठाकुर राजेंद्र सिंह पर। हनुमान सिंह जी। हुक्म। अगर आप पुलिसमैन होने के नाते ये कहते कि एक पुलिस ऑफिसर पर वार किए जाने पे आपको गुस्सा आया, तो हम ये बात समझ सकते हैं, मगर सिर्फ इसलिए कि हम एक ठाकुर हैं, बात बहुत ही घटिया लगती है। लेकिन ठाकुर साहब। छोड़िए, अब इस बहस में कुछ नहीं रखा। आप जाकर अपने चार्ज संभालिए। हुक्म। ठंडी ठंडी रे मार दिया। हाय मक्की जिंदा, ये तो वो है। अरे मेरा माथा फोड़ दिया। कौन है? सुरी किधर? अरे कहाँ छुप रही है तू? अचानक पुलिस पे हमला किया तूने। मैं तन्ने ना छोड़ू। भाग पगडंडी पे भाग जा, पताल में छुप ले। मैं ना छोड़ू तन्नू। इधर आ तू जा। मैं तो तोता उड़ा रही थी। मेरा तोता बढ़िया उड़ाया तन्ने। मेरी आंख का डेला बच गया। माफ कर देना। मेरा तोता तो उसी दिन उड़ गया था जिन्ना, जिस दिन तन्ने मारे कन्ने प्यार से देखा था। ओए, तन्ने फिर अपना राग अड़ापना शुरू कर दिया। चल जा अपने रास्ते। जिंदा, बड़ी गैरकानूनी बात की है आज तन्ने। पुलिस वाले को पत्थर मारा है। 6 महीने की सजा करवा सकता हूँ मैं। बस 6 महीने? अरे कोई उम्र कैद वाली गुनाह बता, थारे लिए वो भी कर दूं। तेरा मतलब समझ गया मैं कोई ससन जज तो हूँ नहीं जो जिंदगी भर की सजा दिलवा दूं। छोटा मोटा पुलिस अफसर हूँ। हाँ, 1-2 दिन के लिए अंदर कर सकता हूँ। जिंदा ने तो लंबी सजा चाहिए। अच्छा जी, कितनी लंबी? एक बात बता बहरूपी, आज ये पुलिस की वर्दी? जिंदा मन ने सोचा
बैठे बैठे हड हराम ना पड़ जावे, मन ने पुलिस की नौकरी कर ली। समझी, ठाकरा का छोटा छोरा अफसर है ना, उसी ने दिलाई होसी। हाँ, नौकरी तो उसी ने दिलवाई। उसने कहा दादा पुलिस को थारी जरूरत है, पुलिस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मन ने हाँ कर दी। शर्म नहीं आती दुश्मनों के यहाँ चाकरी करते हुए? इसमें दुश्मनी किस बात की हुई? उसी का भाई तो लाखन को मारने आया था। अरे ये ऊंच नीच तो हो ही जाती है, जहाँ दो बर्तन में टकराएंगे ही। अब देख, ये विक्की है ना, विक्की भी तो ठाकुरों का बेटा है। कितना प्यार करता है मुझे, जान दे सकता है मेरे लिए वो। अरे रहने दे, सांप काटना नहीं बोलता। प्यार से दांत निकाले भी तो जा सकते हैं। अरे वारे तेरा प्यार। एक बार आजमा के तो देख ले। हाँ? उम्र कैद? उम्र कैद नेवर। तो ये ले। बड़ी जिद्दी है तू। तू कौन सा? मेरा डंडा ला इधर। कम है। जिन्ना, एक बात का जवाब चाहिए आज मुझे। एक बार कह दे कि तू मुझे पसंद नहीं करती, काम कसम जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। क्या कहूँ? एक है, मैं थारे को अच्छा नहीं लगता। बोल, अच्छा नहीं लगता मैं थारे को। बोल बोल। कैसे बोलेगी, मेरा नाम भी हुकुम, ये तो बेहोश हो गया। ले जा, फेंक दे कोठड़ी में। हुकुम। छोड़ दे लाल, छोड़ मने, छोड़। हट जा। थानेदार जी, हमारा घर वाला कहाँ है? कौन है ये? हुकुम, ये वो काशी चोर की लुगाई है। हाँ, शायद यही कुछ बता दे। ले आ अंदर। चल मैंने। बात की बात तो तू काशी चोर की लुगाई है। मारे धनी ने चोर न कहो साहिब। अच्छा, ठीक है, तो बता तूने चोरी का सोना कहाँ छुपाया? कौन सा सोना साहिब? अरे तेरे धनी ने तेरे तन पे तो सजाया होगा। हाँ? बता दे कहाँ है चोरी का सोना। अपने आप बताएगी या जबरदस्ती करूं? यहीं बताएगी या हवेली ले चलूं? हनुमान सिंह, ये क्या बदतमीजी है? किसी गरीब की बहू बेटी को नंगा करने की तमीज से ये बदतमीजी अच्छी है। ये मत भूल के मैं तेरा अफसर हूँ। अरे तू तो मामूली अफसर से, थारी जगह मेरा बापू किसी गरीब की आबरू पे हाथ डालता ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ता। सुमेर सिंह! तमीज सिखा दो। सुमेर सिंह, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं जनाब, वो हनुमान सिंह जी ने जरा फौजी दाव पे सिखा रिया था। हनुमान सिंह, सुमेर सिंह ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, हम ऐसे ही दाव पेच का खेल खेल रहे थे। करेक्ट है जी, करेक्ट है बिल्कुल। मैं नहीं चाहता था हम दोनों के बीच को तीसरा आए। याद रखना सुमेर, हनुमान सिंह कभी भूलता नहीं। याद आ जाए ना तो मन ने भी याद दिला देना। तमीज का जो सबक अधूरा रह गया उसे पूरा कर दूंगा। राजन, ये रिवॉल्वर तो मुझे दे दो। दादा, मुझे पता है तुम्हें बंदूकें बहुत पसंद हैं, लेकिन ये सरकारी माल है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। यार कभी तो हाँ बोल दिया करो, हर बात पे ना कह देते हो। रहने दे, तू भी कहाँ हाँ बोलता है? मैंने कब ना कहा है माँ? तो फिर मेरी एक बात मानेगा? हाँ हाँ। कल प्रतापगढ़ चला जा, मेरे भैया की बेटी रूप को साथ लेकर यहाँ आ जा। अरे वो रूप हाँ। अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ, बड़ी हो गई है। नहीं माँ, ये मुझसे नहीं होगा, आप और कोई हुक्म कर दीजिए। लेकिन ये लड़की को लाना ले जाना। क्यों, लड़कियों से डरता है? लड़कियों से नहीं माँ, लड़कियों के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से डरते हैं हुजूर। इसलिए तो आज तक इसकी शादी नहीं हुई। माँ, शादी तो जिम्मेदारियों की लाइन पे एक आखिरी स्टेशन है माँ। अपने दादा तो बस कुंवारा गढ़ पे अटक गए। आदमी कुआरा गढ़ पर नहीं, शादी गढ़ पे अटकता है। अच्छा ठीक है, तू मत जा। राजन, तुम चले जाना। हाँ हाँ। माँ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर रूप को लाने के लिए मैं सुमेर सिंह को भेज दूंगा। सुमेर? लड़की को लाने सुमेर जाएगा? कभी नहीं। दादा,
पुलिस स्टेशन के बाहर आपके दोस्त होने के नाते वो हमारे बड़े हैं, पर पुलिस स्टेशन के अंदर बड़े साहब हम हैं। हो सकता है वो तुम्हारा कहा ना टाल सके, पर जब वो जिम्मेदारी के लिए हाँ कहेगा उस वक्त मैं उसका चेहरा जरूर देखूंगा। काम समीर सिंह चौधरी, काम छोकरी को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना। पुलिस की वर्दी पहनकर पंगा ले लिया मैंने। मरवाने वाला तो विक्की है ना। साले कहीं पीछे से ना आ जाए। अरे अम्यूनिशन की पेटी बाहर निकालो, पता नहीं कितने हैं। डाकू डर गए, डाकू डर गए। उन्हें पता चल गया कोई फौजी पुलिस में आ गया। अब विक्की के बच्चे, इतना खतरनाक ड्रामा खेलने की तुझे सूझी कहां से? जी मैं तो दूं एक रख के थोबड़े पे। 2 घड़ी के लिए तो तूने मुझे सचमुच का डाकू मान लिया था ना। और 2 घड़ी तू कहीं आवाज नहीं देता ना तो वहीं ढेर हो जाता। तो क्या होता, जिंदगी भर अपने दोस्त के लिए रोता रहता। हाँ रोता रहता, पर ये हरकत की क्यों तुमने? तूने जिम्मेदारी का वादा तोड़कर जिम्मेदारी ले ली ना, और वो भी एक लड़की को ले आने की। मैंने सोचा चलो यार का तमाशा देखे। और अगर हम दोनों का तमाशा बन जाता तो दुनिया देखती। हाँ दुनिया देखती अच्छा, कि 2 6 फुटे लंबे हो गए। अच्छा चल चल, जिम्मेदारी दिखा। थोड़े से घूंघट में देखा है, बड़ी सुंदर है तेरी जिम्मेदारी। सुंदर है, और वो रूपकुंवर जी, ये मेरा यार विक्की है, ठाकुर विक्रम सिंह। जानती हूँ, बुआ जी ठीक ही कहती थी। जी क्या कहती थी बुआ जी? कुछ खास नहीं, बस आपकी तारीफ करती रहती थी। ओह, तो हम तारीफ के काबिल हैं। हाँ जी। वो तो यही समझती हैं, और वो कुछ गलत नहीं समझती। और लुटेरे के रूप में देखकर आपका ख्याल क्या है? कहते हैं भगवान लुटेरा बनाए, पर लुटेरे की सूरत ना दे। लेकिन हमने तो आज तक किसी को नहीं लूटा। ये आपका ख्याल है, जो लुट चुके हैं उनसे पूछना पड़ेगा। जो लुट चुके हैं उनसे पूछना पड़ेगा। करेक्ट है जी। चलो भाई। सुनो, तुम आगे चलो, मैं बग्गी के साथ आता हूँ। मुझे लगता था तुम बग्गी के साथ ही आओगे। मुन्ने ठीक है, बग्गी के साथ ही आओ। जाओ जाओ। ये तो सचमुच के डाकू आ गए। ब्लडी वेल, सरेंडर करा।
सुमेर, वो लोग रुक गए। देखिए, रास्ता लंबा है, आज रात यहीं गुजार लेते हैं। आप अकेले खड़े हैं? आपके दोस्त कहाँ हैं? कौन सुमेर? वो फौजी आदमी है, रमशम पी के कहीं पड़ा होगा। आप भी तो पीते होंगे। पीता हूँ, मगर आज पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वैसे ही बहुत नशा है। कैसा नशा? हम आपसे क्यों बताएं? भूल हो गई जो आपसे पूछ लिया, मगर मेरा कसूर नहीं। कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलते हैं तो लगता है जैसे बरसों की मुलाकात हो। जी हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नजर चेहरे को छूकर पलटती है तो पहचानी नहीं जाती, और ये सब अचानक हो जाता है। जैसे फूलों पर चलते चलते अचानक कांटा चुभ गया हो, या फूलों में छिपे किसी कमबख्त ने डंक मार दिया हो, और दर्द इतना मीठा हो कि जी चाहे जिंदगी भर अच्छा ना हो।